हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम कल का मार्केट, मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है उसके बारे में डिटेल पिन पॉइंट एनालिसिस करेंगे। ये जो एनालिसिस रहेगा ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो आप अपनी बैक टेस्टिंग पहले कर लीजिएगा जिससे आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा उस ट्रेड में। तो अगर करंटली मार्केट सिचुएशंस की बात करी जाए तो मार्केट बियरिश मोड में आ चुका है। इसका यहाँ पे CH का मतलब होता है चेंज ऑफ करेक्टर। तो मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के अंदर स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम ग्लोबल सेंटीमेंट से ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वो भी बिल्कुल डाउन है। अगर हम SGX निफ्टी या फिर डाउ जोन किसी की भी बात करें तो डाउ जोन अराउंड 4% डाउन है, नेस्डैक भी डाउन है। और जो कल के दिन एक्सपेक्टेड है वो गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेड है। अराउंड 200 पॉइंट गैप डाउन हो सकता है निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अराउंड 400 से 350 पॉइंट गैप डाउन हो सकता है बैंक निफ्टी। तो उसी सिनेरियो को देखते हुए हम अपना कल का भी बनाएंगे। हाँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में, लेकिन डायरेक्टली हम इन लेवल पे शॉर्ट नहीं करेंगे। पैनिक सेलिंग, हम पैनिक में आके बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करेंगे। हाँ, कोई लेवल्स है उसी पॉइंट पे अगर आता है तब जाके हम शॉर्ट पोजीशंस एक्टिवेट करेंगे। तो अगर हम निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी ऑलरेडी वीकली सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है। ये मैंने लेवल इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करा हुआ है। एक्सेप्ट उसी पॉइंट से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर रिजेक्शंस आ रखे हैं। तो वीकली सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, मार्केट की ग्लोबल सेंटिमेंट्स के हिसाब से भी डाउन ट्रेंड ही है। तो हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं कल के दिन, मैं दोनों सिनेरियोस पे बात करूँगा। पहला, अगर मार्केट गैप डाउन होता है जिसके 98% चांसेस है कि गैप डाउन ही होगा। अगर गैप डाउन होता है तो अराउंड 200 पॉइंट गैप डाउन होने के चांसेस है निफ्टी के। अगर 200 पॉइंट गैप डाउन होता है तो निफ्टी आपका ऑलमोस्ट इस लेवल पे खुलेगा विच इज़ अराउंड 17,360। इस लेवल पे निफ्टी खुलने के चांसेस है कल के दिन 98%। अगर मार्केट इस लेवल को डायरेक्टली ब्रेक कर देता है, फॉर एग्जांपल अगर इस लेवल को 17,360 इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता और डायरेक्टली ही फॉलिंग प्रेशर दिखाता है तो हम कोई भी शॉर्ट पोजीशन एक्टिवेट नहीं करेंगे अगर डायरेक्टली फॉल होता है तो। सेकंड सिनेरियो, अगर मार्केट इस लेवल पे गैप डाउन खुलता है और इस लेवल से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग 15 मिनट का डिमांड होना, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, लेकिन हम उस रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग की पोजीशन एक्टिवेट नहीं करेंगे। हमारा व्यू शॉर्ट का ही है, लेकिन शॉर्ट हम कब करेंगे, अगर वो रिट्रेसमेंट उस स्विंग के 0.61 लेवल फिबोनाची लेवल के बराबर आता है और कोई सप्लाई जोन मिलता है वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में, उस पॉइंट से हम डायरेक्टली उस पॉइंट पे शॉर्ट करेंगे। कैसे बोलना चाह रहा हूँ मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है मार्केट 17,560, कल के दिन 98% चांसेस है कि 17,300 के आसपास मार्केट खुलेगा। अगर डायरेक्टली फॉल करता है तो हम शॉर्ट की पोजीशन एक्टिवेट नहीं करेंगे। शॉर्ट की पोजीशन एक्टिवेट कब करेंगे, हम इस स्विंग से, इसका मेजर स्विंग से जहाँ तक इसका गैप डाउन आने वाला है, इस स्विंग तक हम फीबो लगाएंगे। और फीबो का जो नंबर है 0.618 लेवल, ये वाला लेवल, इस पॉइंट पे अगर हमें निफ्टी मिलता है कल के दिन तो हम इस पॉइंट से निफ्टी को शॉर्ट मारेंगे रादर देन कि हम डायरेक्टली शॉर्ट मार दें। हाँ, रिट्रेसमेंट होता है इस पॉइंट पे, हम डायरेक्टली शॉर्ट मार देंगे। छोटा सा एसएल टारगेट मिनिमम आपका या तो स्विंग लो या फिर 1:2 1:2 के 3 के हिसाब से अपना टारगेट बुक कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करी जाए, सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर भी, अगर निफ्टी 200 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा तो बैंक निफ्टी भी आपका 350-400 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा विच इज़ अराउंड दिस रेंज 38,640 से लेकर 38,710। इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी आपका खुलने के 98% चांसेस है। अगर खुलता है डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करेंगे, वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट, आफ्टर दैट वी कैन डायरेक्टली शॉर्ट फ्रॉम दैट एरिया। रिट्रेसमेंट कितने का वेट करेंगे हम, 0.618 लेवल फीबो का। फीबो कैसे लगाएंगे हम, फीबो इसका ये स्विंग से लेकर जहाँ पे इसका गैप डाउन आया है, ये इसका फिबोनाची का स्विंग हो गया, तो ये वाला जो लेवल है विच इज़ अराउंड 38,965, इस पॉइंट पे हम शॉर्ट की पोजीशन प्लानिंग करेंगे। छोटा सा एसएल रहेगा आपका, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मिनिमम 30-40 पॉइंट का एसएल बैठेगा और आपका टारगेट मिनिमम इस डिमांड जोन से पहले का आपका टारगेट या 1:2 1:3 के हिसाब से टारगेट आप बुक कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। दूसरी बात, केस 3, बाई चांस अगर मार्केट गैप अप हो जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है, बाई चांस अगर 1% भी अगर गैप अप खुलता है
तो बहुत अच्छी सिचुएशंस बनेगी ऑप्शंस बायर्स के लिए। क्यों? अगर बाई चांस गैप अप होता है और इस रेंज पे अगर आपको निफ्टी मिलता है विच इज़ अराउंड 17,820 से लेकर 17,760, अगर इस रेंज के अंदर आपको गैप अप अगर होता है निफ्टी, इस रेंज के अंदर अगर आपको निफ्टी मिलता है, आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे शॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गैप अप होता है आपका इस रेंज में, इस पॉइंट पे आप डायरेक्टली शॉर्ट करिए इस जोन के ऊपर का आपका एसएल, और टारगेट मिनिमम आपका विद इन 1 और 2 डेज आपका 17,300 भी आपको छूते हुए दिख जाएगा। लेकिन उस जोन पे आना कंपलसरी है, जो कल के दिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि गैप डाउन नहीं दिखा रहे ग्लोबल मार्केट्स भी। हाँ, 1% केस में अगर गैप अप होता है तो ये वाला जोन आपका परफेक्ट सेलिंग जोन होगा। कौन सा जोन है ये आपका जोन है 17,760 से लेकर 17,820। डायरेक्टली यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट आपका 1:2 के हिसाब से, या फिर अगर होल्ड कर सकते हैं तो आपका 17,300 तक का अल्टीमेट टारगेट रहेगा आपका निफ्टी के अंदर। कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन कोई इतने मेजर स्टॉक्स नहीं मिले, क्योंकि हो सकता है कल का मार्केट जो थोड़ा सा साइडवेज ही रहे, ऑप्शन प्रीमियम डिके हो, क्योंकि 2 दिन से काफ़ी वोलेटाइल चल रहा है मार्केट, तो हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हो, इस वजह से कोई स्टॉक्स की एनालिसिस नहीं कर पाए हम। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये व्यू है कल के दिन। कोई भी अगर डाउट आता है आपका तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।